ऑपरेशन की तैयारी करो। सर, इसके साथ साथ एक और किडनी का भी इंतजाम हो गया है। एक तीर से दो निशाने हो गए हैं। इनको तो पता भी नहीं चलेगा कि इनके शरीर की किडनी किसी दूसरे शरीर में जाने वाली है। सर्जिकल नाइफ तो पूरे 2 लाख रुपए हैं। बोला था ना मैंने, फायदे का सौदा है। पता नहीं था दहेज ऐसे मिलेगा। बीवी और साला दोनों की किडनी काम आ गई। बहन जी, यही सही समय है सोना बेचने का। आने वाले समय में रुपए की तरह सोने का दाम गिरने वाला है। इसीलिए बुलाया है आपको सेठ जी। पैसे की थोड़ी तकलीफ है तो ये कंगन है हमारे पास। बस ये 2 ही कंगन? एक चेन और भी है हमारे पास। आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। बहन जी, अधिक समय नहीं है हमारे पास, जरा जल्दी ले आइएगा। हाँ हाँ सेठ जी, मैं अभी आती हूँ। मैं आती हूँ। मम्मी, ये चेन क्यों बेच रही हो? भाभी के मायके से गिफ्ट आया है। अरे गिफ्ट का अचार डालेंगे क्या? बबलू की कमाई धमाई तो है नहीं। और तुम्हारी भाभी, उसके भाई ने कितने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। एक लौती बहन है, शादी में ये देंगे, दहेज में ये देंगे, वो देंगे। और क्या दिया? 4 पीतल के पतीले और 4 एल्युमिनियम के। और उसके बाद क्या? ठेंगा। चल, गिफ्ट वाली आई। सेठ जी, ये रही चेन। ठीक दाम लगा दीजिए इसके। क्या बहन जी, पीतल को भी सोने के भाव बेचने का इरादा है क्या? क्या मतलब है आपका? मतलब एकदम साफ है, ये सोने की चेन नहीं है। पीतल की चेन पर किसी ने सोने का पानी चढ़ाकर आपको दे दी। पीतल की चेन? आप जाइए सेठ जी, हमें पीतल और सोने पहचानने में थोड़ी गलती हो गई है। ठीक है बहन जी, कुछ बेचना खरीदना हो तो दुकान पर आ जाइएगा। जय राम जी की। जय राम जी की। एक कौड़ी भी नहीं लाई है अपने दहेज में अपने साथ। और गिफ्ट भी दिया तो वो भी पीतल का। मम्मा, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बहुत गुस्सा आ रहा है। चल चल उसके कमरे में, मुंह पर मारती हूँ उसके। चल। आप हमें प्लीज डॉक्टर के पास ले चलिए ना, बहुत दर्द हो रहा है हमें। तुम्हें डॉक्टर के पास जाने का ज्यादा शौक है ना? जब देखो डॉक्टर के पास जाना। वहाँ टेबल पे दवाई रखी है ना, उठाओ और खा लो। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे टेंशन मत दो। हेलो, फोन काट दिया। बाजी, मेरी दवा, क्या हो गया है आपको? क्या हो गया है हमें? बताएं तुझे। बाजी, हम दर्द से मर जाएंगे। बाजी, हमें दवा खा लेने दीजिए बाजी। अरे जहर खा ले, जान तो छूटेगी हमारी, मर जाएगी तो। इतना अच्छा हैंडसम स्मार्ट लड़का मेरा, और तेरे भाई ने सिर्फ मुंह उठाकर भेज दिया तुझे यहाँ पर। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, शाही शादी करेंगे, और क्या किया? फूटी कौड़ी भी नहीं दी दहेज में। और तो और ये चेन तेरे रोके पर तेरे भाई ने गिफ्ट दी थी ना मेरे को। अरे ये सोने की नहीं, पित्तल की चेन है, पित्तल की। माँ जी, हमें सच में नहीं मालूम कि ये चैन पीतल की है या सोने की। वाह भाभी वाह, तुमने पूछा तक नहीं? तुम्हारी सास के लिए जो गिफ्ट लिया जा रहा है वो सोने का है या पीतल का? कहाँ से लिया है, कितने का लिया है? तेरी ये चेन
अब मेरे पास रहेगी। वो सोने का पानी चढ़ी हुई पित्तल की चेन पहन। अरे क्योंकि तेरी औकात ही वही है, घूर के रही है। चलो माँ। माँ, तुम ना एक बार इस चेन को चेक करवा लो, ये भी नकली नहीं हो, तुम फिर उल्लू बन जाओगी। चल चल ठीक है चल। भैया अगर तुम्हें कुछ नहीं देना था तो मत देती। माँ जी की चेन आर्टिफिशियल ये पहले बता देते तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता ना। यार छोटी, मुझे क्या पता था यार कि तेरे ससुराल वालों को बता बता कर गिफ्ट देना पड़ेगा। ये सोना है और ये पीतल। मुझे थोड़ी पता था कि उनकी इतनी छोटी सोच है। भैया किसी की कैसी भी सोच हो, पर तुम तो मेरे भाई हो ना, प्लीज मेरा इलाज करवा दो भैया। मैं दर्द से तड़पती रहती हूँ। मेरे जीने मरने पर यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी, तूने टेस्ट करवाए तो थे ना? तूने बताया क्यों नहीं कि उन रिपोर्ट्स में क्या आया था? तुम्हें टाइम हो तो बताए ना भैया। स्टोन है किडनी में और वो काफी बड़ा हो चुका है, और इसीलिए शायद दर्द भी काफी है। अपना ख्याल रख, मैं कुछ करता हूँ। रात बहुत हो गई तो एक काम कर, सो जा। मम्मी, अब क्या बवाल हो गया घर में? तुम्हारे साले ने तुम्हारी माँ को जो चेन दी थी ना गिफ्ट में, वो पीतल की निकली। इसलिए तुम्हारी बीवी की सोने की चेन ले आए हम। कहाँ है वो चैन? क्यों, तुम्हें क्या करना है उस चैन से? मम्मी, वो चैन हमको दे दो, हमको पैसे की बहुत जरूरत है। नहीं देंगे हम, तुम खुद कमाओ, हमें मस्का लगाना बंद करो। मम्मी प्लीज वो चैन हमको दे दो, हमको बहुत पैसे की जरूरत है। और आपको तो पता है कि हमारे पास नौकरी भी नहीं है। हम आपको ना चैन के बदले में सोने का हार लाके देंगे। अच्छा, पक्का सोने का हार देगा ना? हाँ माँ। ठीक है, दे देते हैं हम चैन, लेकिन एक शर्त पर। हमें तुम्हारी बीवी को सबक सिखाना होगा। कैसा सबक? अरे पगलाए गए हो क्या? ये भी हमें सिखाना पड़ेगा। तुम्हारी माँ को तुम्हारे साले ने पीतल की चेन देकर टरका दिया, और अभी भी हमें बताना पड़ेगा तुम्हारे भेजा है कि नहीं, कि कैसा सबक? समझ गया, ऐसा सबक सिखाएंगे उसको कि याद रहेगा। तुम चलो हमारे साथ। हाँ। चलो मैं। अब मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? मेरी माँ का मजाक बना के रख दिया तूने और तेरे भाई ने। दहेज प्रथा हमारे समाज की एक ऐसी कुरीति है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हमारे देश में हर एक घंटे में एक लड़की की दहेज की वजह से हत्या कर दी जाती है। न जाने कितने परिवार अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए अपना घर, जमीन, जायदाद सब बेच देते हैं, यहाँ तक कि बैंक से कर्जा भी ले लेते हैं ताकि उनकी बेटी के ससुराल वालों की दहेज की डिमांड्स को पूरा कर सके। लेकिन उनकी डिमांड्स कभी पूरी नहीं होती और बढ़ती चली जाती, क्योंकि लालच एक ऐसा अंधा कुआं है जिसकी गहराई खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और गहरी होती चली जाती है। इसीलिए हमें समझदारी से काम लेते हुए उनकी डिमांड्स को पूरा करने की बजाय उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नमस्कार, अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और दर्दनाक सच्ची घटना। ममता और उसका परिवार सुमन को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। तो अब क्या होने वाला था सुमन के साथ? क्या सुमन भी उन हजारों लड़कियों में से थी तो दहेज के अंधे कुएं की बलि चढ़ जाएगी, या फिर कुछ ऐसा होने वाला था?
जो आपने आज तक न देखा होगा न सुना होगा। खाना बन गया? जी माँ जी, बन गया खाना, लगा दूं? नहीं, ज्यादा चापलूसी करने की कोशिश मत करो हमारी। और ये मरी मरी आवाज में बात क्या कर रही हो? दो दो रोटी खाती है और साथ में चावल भी गटक जाती है। चल, पोछा लगा। माँ जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। प्लीज आप रोली से कह दीजिए ना कि आज लगा दे पोछा। हाँ हाँ, सुन लिया हमने। देखो भाभी, तुम्हारा काम है, तुम ही करो। मेरे माथे मरने की जरूरत नहीं है। तुमने कभी पोछा लगाया है जो आप लगाएंगे? माँ, भाभी को क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी खुद ब खुद। बेचारी बनने का नाटक कर रही है हमारे सामने। तेरे को मालूम नहीं है कितनी बड़ी नाटक कंपनी है ये? हो सकता है। पता नहीं, जाके देखना, जाना। मम्मी, भाभी के भैया भाभी आए। अरे तू इधर आ, इसको उठा, इससे उठा, उठा। जाके दरवाजा खोला। माँ, लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? तुझसे बोलो ना दरवाजा खोल। और मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही है? यहाँ नुमाइश हो रही है मेरे मुंह की। जा दरवाजा खोल, जा। अरे क्या हो गया बहू को? अरे क्या हो गया बहू को? रोली जल्दी आओ, लगता है बहू बेहोश हो गई। आओ देखो बेटा। ये क्या हो गया सुमन को? पता नहीं बेटा, हाँ हम सास बहू आपस में मिलकर यहाँ बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक बोलती है कि मेरा सिर चकरा रहा है। मैं किचन में गई पानी लाने के लिए, आगे देखो तो बहू की हालत। अरे मेरे बच्ची। सुमन, आंखें खोलो सुमन। सुनिए, आप जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके चलिए। इसकी हालत बहुत खराब लग रही है, काफी कमजोर भी जान पड़ती है। आप लोग हॉस्पिटल लेकर जाओ, आप हॉस्पिटल लेकर जाओ बहू को। आप भी चलेंगे हमारे साथ? जीजा जी को फोन कीजिए, बोलिए उन्हें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने को। जल्दी करिए। हाँ बेटा, सुमन उठो। सुमन, फोन करो ना। अरे लो मेरे बच्ची।
आप पेशेंट की कौन है? जी मैं भाई हूँ उसका, रितेश। देखिए, मैटर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सारे टेस्ट करने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। डॉक्टर साहब कुछ ही देर में आने वाले हैं। प्लीज़ आप मेरी बहन को बचा लीजिए सिस्टर, प्लीज़ बचा लीजिए उसको। 1 घंटे में टेस्ट के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। वैसे पेशेंट को पहले से कोई प्रॉब्लम थी क्या? जी उनकी किडनी में स्टोन था, बस वही मेडिसिन चल रही हैं। तो आप लोग सारे रिपोर्ट्स लेकर आए हैं? ये हम तो कुछ भी नहीं लेके आए, उस सब कुछ इतनी अचानक हो गया कि बस उसको लेके आ गए। सिस्टर प्लीज़ आप उसको बचा लीजिए प्लीज़। थोड़ी ही देर में डॉक्टर साहब आने वाले हैं। वैसे पेशेंट की जान को कोई खतरा नहीं है फिलहाल। पेशेंट सुमन, उसको यहीं लेकर आए हैं। 1 मिनट। सुमन जब शॉप में एडमिट हुई है तो उनका फिलहाल टेस्टिंग चालू है। कहाँ पे? आप सीधा जाके राइट लीजिए। इधर से? या थैंक यू। क्या हुआ? क्या हो गया? आपको पता नहीं है क्या हुआ है? देखो, मुझसे ना नीची आवाज में बात करो। आवाज नीचे नहीं होगी, बल्कि और ऊपर होगी आवाज। 2 मिनट में ना तुम सब के सब अंदर हो जाओगे। अरे मेरी बहन की तबीयत खराब थी और तुम लोग ऐसे उसको छोड़कर चले गए। अरे ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता। 1 मिनट, 1 मिनट। किससे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम? देखो, मेरे बेटे से तमीज से बात करो, वरना क्या? हाँ? क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? रितेश, आप रहने दीजिए, हमारे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है अभी। आप बस सुमन की तबीयत के बारे में सोचिए प्लीज। तुम लोग सुमन को लेकर तो आ गए हॉस्पिटल में, लेकिन उसका इलाज करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। तुम्हारी फूटी कौड़ी की उम्मीद भी नहीं है मुझे। सुमन की रिपोर्ट देना। 1 मिनट। ये लो। सिस्टर टेस्ट आ गए सुमन के सारे। क्या है सुमन के रिपोर्ट्स में? प्लीज बताइए सिस्टर। टेस्ट हो गए हैं, रिपोर्ट्स मेरे हाथ में है। क्या हुआ सुमन को? सिस्टर सब ठीक तो है ना? पेशेंट की एक किडनी पूरी तरह से फेल है। आप लोगों में से एक की किडनी मैच कर गई है। किसकी? बताओ ना सिस्टर, किसकी किडनी मैच करी है? रितेश कौशिक की, पेशेंट के भाई की। तुम्हें अपनी बहन की जान बचानी चाहिए। पता नहीं था दहेज ऐसे मिलेगा। क्या हुआ सुमन को? सिस्टर सब ठीक तो है ना? पेशेंट की एक किडनी पूरी तरह से फेल है और दूसरी बहुत वीक है। ट्रांसप्लांट करना होगा। आप लोग डोनर लेके आइए, वरना पेशेंट की जान नहीं बच पाएगी। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत डाल दी हमारे ऊपर। लेकिन सिस्टर, ट्रांसप्लांट में तो काफी पैसे लगेंगे ना? पैसे तो बात की बात है, पहले डोनर मिलना चाहिए। आप लोग के टेस्ट करने होंगे, देखना होगा कि किसकी किडनी मैच करती है। आप मेरे साथ आइए। जी सिस्टर। रितेश, आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग भी टेस्ट करवा लीजिए। हमें नहीं करवाना टेस्ट, और ना ही मेरी बेटी करवाने वाली है। हमें कोई किडनी विडनी नहीं देनी, चाहे वो मरे चाहे जिए।
आप लोगों से मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। आप लोगों ने उसे आज तक कोई खुशी नहीं दी, आप किडनी क्या दोगे? क्यों नहीं देंगे किडनी? जब मैंने टेस्ट करवाया तो आप लोगों को भी करवाने पड़ेंगे। मम्मी, रोली, चलिए टेस्ट करवाइए। बबलू ये तो क्या क्या कह रहा हम है? कह रहे हैं ना, चलिए टेस्ट करवाइए, चलिए। आप लोगों में से एक की किडनी मैच कर गई है। किसकी? बताओ ना सिस्टर, किसकी किडनी मैच करी है? रितेश कौशिक की, पेशेंट के भाई की। अरे वाह अब मेरी बहू की जान बच जाएगी। अगर आपको अपनी बहन की जान बचानी है तो आज ही ट्रांसप्लांट करना होगा। इतना मत सोचो रितेश, तुम अपनी बहन के लिए पहले ही बहुत कुछ कर सकते थे मगर तुमने नहीं किया। लेकिन आज सुमन की जान से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी बहन की जान बचानी चाहिए। थैंक यू तानिया, मैं अपनी बहन की जान जरूर बचाऊंगा। ऑपरेशन की तैयारी करो। सर, इसके साथ साथ एक और किडनी का भी इंतजाम हो गया है। एक तीर से दो निशाने हो गए हैं। इनको तो पता भी नहीं चलेगा कि इनके शरीर की किडनी किसी दूसरे शरीर में जाने वाली है। सर्जिकल नाइफ तो पूरे 2 लाख रुपए। बोला था ना मैंने, फायदे का सौदा है। पता नहीं था दहेज ऐसे मिलेगा। बीवी और साला दोनों की किडनी काम आ गई। हम अक्सर किडनी के खरीद फरोख्त के मामले न्यूज चैनल्स पर देखते रहते हैं। कई बार तो नामी गिरामी अस्पताल और बड़े बड़े डॉक्टर्स इन किडनी रैकेट्स में शामिल होते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि ज्यादातर डॉक्टर्स ही इन किडनी रैकेट्स में शामिल होते हैं, जो चंद रुपयों के लालच में मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। बबलू का परिवार बेहद ही लालची था और लालच में आकर बबलू ने एक ऐसे अपराध को अंजाम दे दिया था जिसके लिए उसका बच पाना नामुमकिन था। क्या होगा जब रितेश और सुमन को पता चलेगा कि उनकी एक किडनी नहीं है? तुम क्यों खटखटा रही हो बार बार? क्या काम है तुम्हें? सुनिए ना,
हम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। हमारे गुर्दे में अभी भी दर्द हो रहा है और देखिए ना, यहाँ पर बहुत हल्का हल्का लगता है। हाँ तो अभी 1 महीना तो है ऑपरेशन को, धीरे धीरे दर्द चला जाएगा। मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है। आप समझते क्यों नहीं हैं? हमें दर्द हो रहा है। अच्छा सुनिए, आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि 1 महीने में आपने कार ले लिया? क्या कर रहे हैं आप? ज्यादा दखल अंदाजी ना हमको पसंद नहीं है। अपने काम से काम रखो, समझी? सुन 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 सुन, क्या कर रही हो मम्मी? अरे तू पागल हो गया क्या? जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके और उसके भाई की किडनी निकाल कर बेच दी है तो क्या होगा? ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। ऐसी बातें कर रही हो मम्मी? हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने जो भी किया अच्छा किया। अरे क्या अच्छा किया तूने? अरे मम्मी एक बात बताओ, इन दोनों के किडनी ने किसी ना किसी की तो जान बचाई होगी, और हमने तो अच्छा काम किया, और उस अच्छे काम के हमने थोड़े से पैसे लिए, और उसी पैसे से तुम भी तो ऐश कर रही हो मम्मी। और एक बात बताए मम्मी? हाँ, बता। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परोपकार का काम कर रहे हैं। तुम सिर्फ ना नोट गिनो, नोट, समझी मम्मी? बाकी सब हम पे छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। अब चलते हैं हम। आप सबके लिए सोचने वाला, आप सबके दर्दों को सोचने वाला मैं हूं बबलू सिंह, आप लोगों का भाई। मैं आप लोगों के लिए गुर्दे की पथरी का फ्री कैंप लेकर आया हूं। देखिए, मुफ्त गुर्दे की पथरी का जिनका भी जो भी प्रॉब्लम है, मुझे आकर संपर्क करें। आइए, अपना नाम और नंबर मुझे लिखवाइए। बबलू, हेलो। भैया प्लीज घर आ जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं दर्द के कारण मर जाऊंगी। सुमन तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। क्या तरीका निकाला है तूने बबलू? डॉक्टर साहब, बबलू सिंह नाम है हमारा। बस हमारा ये तरीका ना काम कर गया। हमारे देश में लोग फ्री के नाम पे जहर भी ले लेते हैं, और अगर ऐसे ही फ्री के ऑपरेशन भी करवाने आते रहे ना, तो हमें किडनीज भी मिलती रहेंगी और हमारा व्यापार भी चलता रहेगा। बबलू, ये 10 लाख रुपए हैं तुम्हारे काम के पैसे। वही कि एक पार्टी को बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की एक किडनी की जरूरत है, और ये ग्रुप बड़ा ही रेयर है। मुझे पता है इसका इंतजाम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पूरे 30 लाख मिलेंगे इसके। भैया पता है मैं बहुत स्पेशल हूँ। कैसे? मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, बहुत रेयर होता है ये। आखिर बहन किसकी है? ये तो है। रेयर तो है, मुश्किल भी। अमाउंट कम है। 30 की बजाय पूरे 50 लाख दूंगा। कोशिश करके देखो, अगर मिल जाए तो कॉल करना। ठीक है डॉक्टर साहब। लालच एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें अगर एक बार कोई उतर जाए तो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। गरीब लोग जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, वो फ्री में अपना ऑपरेशन कराने के लिए लाइन लगाकर बबलू के सामने खड़े थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होने वाला। गैर कानूनी ढंग से मानव अंगों की तस्करी
किसी का कत्ल करने से भी बड़ा गुनाह है। कभी कभी इंसान जुर्म करते वक्त इतना अंधा हो जाता है कि उसे अपने और परायों की भी समझ नहीं रहती। बबलू के साथ ऐसा ही हो रहा था। डॉक्टर्स को हमेशा बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की किडनीज की तलाश रहती है, क्योंकि बी नेगेटिव एक ऐसा रेयर ब्लड ग्रुप है जो बहुत कम इंसानों में पाया जाता है। बबलू ये जानता था कि उसकी बहन रोली का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, इसलिए उसने चंद रुपयों की खातिर अपनी बहन रोली की किडनीज को भी बेचने की ठान ली। आखिर क्या होने वाला था रोली के साथ? क्या रोली भी सुमन की तरह अपनी किडनी से हाथ गवा बैठेगी? सुमन और उसके भाई, इनको कैसे पता चलेगा कि रितेश ने सुमन के लिए जो किडनी डोनेट की थी वो सुमन तक पहुंची ही नहीं, बल्कि उसे कहीं और बेच दिया गया। कहाँ गई थी तुम? भैया के घर, वो लेने आए थे। तो बताकर जाना चाहिए था ना। आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। जाओ, हमारे लिए खाना लगाओ। हेलो डॉक्टर साहब, बी नेगेटिव की किडनी का इंतजाम हो गया। आप 50 लाख रुपए तैयार रखिए। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट होते ही पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, कल आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। रोली, जी भैया। एक काम करो, आज तुम हमारे साथ चलो हॉस्पिटल, हमारा रूटीन चेकअप करवा दे। अरे नहीं भैया, हमें कोई चेकअप वेकअप नहीं करवाना। जाती क्यों नहीं हो भाई के साथ अपने? और हाँ, शॉपिंग भी करवा देंगे तुम्हें, जो तुम्हें चाहिए। पक्का भैया? पक्का पक्का। सोच लो, लिस्ट बहुत लंबी है हमारी। अरे सब दिलवा देंगे तुम्हें, जो तुम्हें चाहिए। तुम चलो तो सही। अच्छा ठीक है, चलो फिर। चलो। सुमन, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। कल जो टेस्ट करवाए थे ना, उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी है। तुम घर पे ही रहना। क्या हुआ भैया? हम तुम्हें घर आके बताते हैं।
सुमन, हाँ भैया। सुमन, मैंने तुम्हें अपनी एक किडनी दी थी ना, हाँ भैया। तो तुम्हारे पास 2 किडनी होनी चाहिए थी, लेकिन ये रिपोर्ट तो बता रही है कि तुम्हारे पास एक ही किडनी है। तो इसका मतलब तुम्हारी और मेरी एक एक किडनी वो डॉक्टर और हॉस्पिटल वालों ने निकाल ली। डॉक्टर और हॉस्पिटल वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। हम जानते हैं ये किसने किया है। किसने निकाली है? बबलू। आज अपनी रोली की किडनी बेचने के लिए वो हॉस्पिटल गया हुआ है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? कल रात मैंने सब देखा और सुना कि एक भाई अपनी बहन की किडनी का लाखों में सौदा करता है। सुमन, मैंने तुम्हें अपनी एक किडनी दी थी ना, हाँ भैया। तो तुम्हारे पास 2 किडनी होनी चाहिए थी, लेकिन ये रिपोर्ट तो बता रही है कि तुम्हारे पास एक ही किडनी है। तो इसका मतलब तुम्हारी और मेरी एक एक किडनी वो डॉक्टर और हॉस्पिटल वालों ने निकाल ली। डॉक्टर और हॉस्पिटल वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। हम जानते हैं ये किसने किया है। किसने निकाली है? बबलू। झूठ बोल रही है ये तो। सरासर मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है तो। इल्जाम? आज उसने मेरे साथ और भैया के साथ में जो किया, ना जाने कितने लोगों के साथ में ये किया होगा। आज उसी पैसे से यहाँ पे महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनी बैठी हुई है। पर याद रखिए, गलत के साथ हमेशा गलत होता है। और आज अपनी रोली की किडनी बेचने के लिए वो हॉस्पिटल गया हुआ है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? कल रात मैंने सब देखा और सुना कि एक भाई अपनी बहन की किडनी का लाखों में सौदा करता है। मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो। माँ जी, आज आप ये जो आंसू अपनी बेटी के लिए बहा रही है ना, काश आपने दूसरों की बेटियों के लिए भी आंसू बहाए होते, तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलिए, शायद वो उसी हॉस्पिटल में होगा। हाँ, चलो 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 बच्चा। रोली। हेलो, पुलिस स्टेशन। अब जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, और किडनी रैकेट का केस है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरी बहन है, ध्यान से ऑपरेशन करना प्लीज। पकड़ लो इन सबको। हम दहेज नहीं लाए तो इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। मेरे और मेरे भाई की जिंदगी खराब कर दी। तुझे छोड़ेंगे नहीं हम लोग, जेल में सड़ेगा तू। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। सारी गलती मेरी थी। यही थप्पड़ अगर तुझे मैंने पहले मारा होता तो इतने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। प्लीज ले जोर से। चल चलो। रोली 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 रोली। कहानी दहेज के लालच से शुरू हुई थी। उस लालच ने बढ़ते बढ़ते एक आदमी को किडनी रैकेट का सरगना बना दिया। कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अच्छी जिंदगी जीने की ख्वाहिश सबको होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस अच्छी जिंदगी जीने के लिए हम अपराध का रास्ता इख्तियार करें। ममता हमेशा सुमन पर अत्याचार करती थी, लेकिन जब सुमन ने अपनी ननद रोली की जान बचाई तो ममता की आंखें खुल गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। हमारे देश में न जाने कितने किडनी रैकेट्स के मामले हर रोज सामने आते हैं। जरूरी है कि हम इस क्राइम से अलर्ट रहें। जरूरी है कि हम जब भी किसी हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर हमें हमारी किडनी के बारे में कुछ अजीब सी बात बताए, हम अपने पहचान वाले किसी डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन लें, इससे हम क्राइम होने से बच जाएंगे। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। अगले एपिसोड में फिर किसी दिल दहलाने वाली घटना के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, फिल्म के खिलाफ आवाज।